कर्म, हम सब ने इसके बारे में सुना है ना। लेकिन आज जो कहानी हम जानने वाले हैं उसमें कर्म एक भयानक अंजाम बनकर लौटता है। ये कहानी है एक ऐसे बदले की जिसकी आग शायद आज भी कहीं महसूस की जा सकती है। और सच में यही एक लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा है। कर्म, हो सकता है वो अपना रास्ता बदल ले, अपना चेहरा बदल ले, लेकिन अपनी मंजिल वो कभी नहीं भूलता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट से। सोचिए, चारों तरफ राख ही राख, और उसके बीच में एक चिता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और उसी बुझती हुई आग के ठीक सामने बैठा है एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु, जो एक आत्मा को बुलाने के लिए एक बहुत खतरनाक अनुष्ठान कर रहा है। और तभी अचानक वो आग बुझ जाती है। एक पल के लिए तो साधु को लगता है कि वो जीत गया, अनुष्ठान सफल हो गया। लेकिन तभी उस राख से एक ऐसी आत्मा उभरती है जो उसकी जीत को हार में बदल देती है। उसका नाम है अपराजिता, और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा, एक असीम अधिकार है। वो साधु को बस घूरती रहती है और बस उसी एक नज़र से सब कुछ बदल जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई बुरे शगुन के संकेत नहीं थे। नहीं, ये तो साधु की शक्ति के टूटने का ऐलान था। मतलब एक ही पल में उसकी सालों की साधना सब राख हो गई। उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि अब ये खेल उसके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में। तो साधु वहां से भाग निकलता है जान बचाने के लिए। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके उस असफल अनुष्ठान का अंजाम अब उसका पीछा करने वाला है। अब जरा उस मंजर की कल्पना करके देखिए। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो क्या देखता है? शास्त्र फटे हुए हैं, मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर्फ आश्रम को नहीं बल्कि साधु की आत्मा और उसकी आस्था दोनों को जानबूझकर कुचल दिया हो। उसकी सालों की तपस्या बस एक पल में मिट्टी में मिल गई। अब डर और भी गहराने लगता है। साधु बिल्कुल बेबस है, उसकी सारी शक्तियां जैसे किसी ने छीन ली हों। और तभी उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में एक नाम गूंजता है, अश्विनी। और यही नाम इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था। तो सवाल ये उठता है, कौन है अश्विनी? और ये सवाल अब सिर्फ उस साधु के मन में नहीं बल्कि पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। आखिर ये नाम उसके अतीत के किस काले पन्ने से जुड़ा है? हालत ये हो गई थी कि साधु की सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि उसकी पहचान तक छीन ली गई थी। सोचिए, वो मंत्र जो उसकी ताकत का सोर्स थे अब उसकी जुबान पर ही नहीं आते। वो अब पूरी तरह से निहत्था और अकेला पड़ चुका था। तो अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक भूली बिसरी याद अचानक से सामने आती है और इस पूरे खौफ के पीछे का वो भयानक सच सामने लाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं हमारे सामने आता है अश्विनी का किरदार। अश्विनी एक किन्नर थी जो गांव वालों को एक सही, एक ज्ञान का रास्ता दिखा रही थी। वो उन्हें समझाती थी कि अंधविश्वास से दूर रहो, सभी धर्मों का सम्मान करो। लेकिन उसकी यही सीधी साधी बात उस साधु के अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। और बस यहीं से उस पर हुए अत्याचारों की वो दर्दनाक कहानी शुरू होती है। गांव वालों ने और साधु समाज ने मिलकर उसे डायन करार दे दिया। उसे बहुत बेरहमी से घसीटकर जंगल ले जाया गया और जंजीरों में जकड़ दिया गया। बाकी किन्नर मिन्नतें करते रहे, अश्विनी प्रार्थनाएं करती रही, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। सब जैसे बहरे हो गए थे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उसी अघोरी साधु ने बिना जरा भी दया दिखाए जलती हुई चंदन की लकड़ी से अश्विनी को आग के हवाले कर दिया। तो अब हमें समझ आता है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। अश्विनी की इस दर्दनाक हत्या के बाद पूरे किन्नर समाज ने एक श्राप दिया। और ये श्राप, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस बदले की भविष्यवाणी थी जो अब सच होने वाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अतीत में किए गए उस क्रूर कर्म का अंजाम एक भयानक टकराव की शक्ल में सामने आने वाला है। तो वो श्राप अब सच होने लगता है। गांव में एक शादी हो रही होती है और उसी दौरान एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। ये उस किन्नर के श्राप का पहला असर था। साधु ये सब देखकर डर के मारे भागना चाहता है, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी।
उसके कर्मों का हिसाब लेने के लिए। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है। खैर, अब वो घूम चुका था। जो मिन्नतें उस दिन किसी ने नहीं सुनी, ठीक वैसी ही मिन्नतें आज कोई नहीं सुन रहा था। कर्म का चक्र अब पूरा हो रहा था। और यहां पर कर्म का न्याय बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सजा अपराध का हूबहू आईना थी। जिस तरह अश्विनी को मारा गया था, ठीक उसी तरह साधु को भी अपनी मौत मिली। इससे ज्यादा सीधा न्याय शायद ही हो सकता है। और अंत में कहानी ठीक वहीं आके खत्म होती है जहां से वो शुरू हुई थी। साधु की चीखें और अश्विनी की चीखें एक हो जाती हैं, और इसी के साथ एक दर्दनाक चक्र पूरा होता है। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ कर्म का लेखा जोखा था जो पूरा हुआ, या फिर ये एक आत्मा का लिया हुआ एक क्रूर लेकिन जायज बदला था? इसका जवाब शायद इस कहानी में ही कहीं छपा है।